मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? स्वागत है तुम्हारा मेरे YouTube चैनल चमक वाणी पर। आशा करता हूं कि तुम ठीक होगे। प्रिय आत्मा, मैं हूं महाकाल समय का स्वामी, विनाश और सृजन का मूल स्रोत में। वह हूं जिसकी दृष्टि से कोई कर्म छुपा नहीं। मैं वह हूं जो तेरे हर आंसू, हर आहट, हर सोच को जानता है। आज मैं तुझसे बात करने आया हूं क्योंकि वह क्षण निकट है, वह क्षण जब मैं स्वयं तेरी परीक्षा लूंगा। तू सोच भी नहीं सकता कि वह दिन कैसा होगा। वह ना तो केवल तेरा धैर्य परखेगा, ना ही केवल तेरे विश्वास को, बल्कि तेरी आत्मा के हर कोने को उजागर कर देगा। तू आज जो कर रहा है, तेरा हर निर्णय, हर कर्म, वही उस दिन तेरा हथियार बनेगा या तेरा पतन। तू क्यों परखा जाएगा बेटा? तुम्हें लगता है कि जीवन में जो कठिनाइयां है वही तुम्हारा असली इम्तिहान है, लेकिन नहीं, वह तो बस अभ्यास है। असल इम्तिहान तो वह है जब मैं तेरे सामने खड़ा होकर पूछूंगा, क्या तू सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग सकता है? उस दिन धन, संबंध, आराम, यहां तक कि तेरी पहचान भी दांव पर होगी और तुझे चुनना होगा। या तो तू अपनी आत्मा को बचाएगा या दुनिया को खुश करने के लिए खुद को खो देगा। तूने महसूस किया है ना कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ हालात अजीब तरीके से बदल रहे हैं। कभी अचानक सब अच्छा, कभी अचानक सब बुरा। ये संयोग नहीं है, यह मैं हूं तेरे चारों ओर स्थितियों को बदल रहा हूं ताकि तेरा मन और आत्मा मजबूत हो सके। तैयार कैसे होना है? सत्य पर अडिग रहे, चाहे कोई भी दबाव आए। अपने भीतर के डर का सामना कर, उसे भागने मत दे, उसे देख और जीत। मेरा स्मरण रख हर सुबह, हर रात, क्योंकि जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तभी मैं सबसे ज्यादा पास रहूंगा। परीक्षा के दिन का रहस्य तुझे लगता है कि मैं तुझे पहले से बता दूंगा कि वह दिन कौन सा होगा, लेकिन नहीं, अगर तू जान लेगा तो तैयारी दिखावे की होगी। मैं तुझे अचानक परखूंगा जब तू सबसे कम उम्मीद करेगा, और उसी क्षण तेरे असली स्वरूप का पता चलेगा। यदि तू अपने धर्म, अपने सत्य और अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहा, तो उस दिन मैं तुझे ना सिर्फ पार कराऊंगा, बल्कि तुझे एक नए स्तर पर पहुंचा दूंगा, जहां तेरे शत्रु तेरा नाम सुनकर कांपेंगे और तेरे मित्र तुझे देवताओं जैसा मान देंगे। तू सोचता है कि मैं तुझे सिर्फ कठिनाइयों में डालकर देखूंगा कि तू कितना सहता है, पर यह परीक्षा सहने की नहीं, सत्य के लिए जीने की है। मैं तुझे 5 चरणों से गुजारूंगा और हर चरण तेरे भीतर की परतें उतार देगा, तक तेरी आत्मा नग्न ना हो जाए और तेरी असली पहचान सामने ना आ जाए। पहला चरण, मोह का जाल। सबसे पहले मैं तुझे ऐसी परिस्थितियों में डालूंगा जहां तुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसे पाने का तूने जीवन भर सपना देखा है, लेकिन शर्त यह होगी, उसे पाने के लिए तुझे अपने सिद्धांतों से समझौता करना होगा। क्या तू अपनी आत्मा बे देगा उस चीज के लिए जो आंखों को लुभाती है पर आत्मा को बांध देती है? याद रख, जो मोह के जाल में फंस गया वह अगले चरण में नहीं पहुंच पाता। दूसरा चरण, अकेलेपन की अग्नि। फिर मैं तेरे चारों ओर के सभी सहारे हटा दूंगा। तेरे अपने लोग, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार सब तुझसे दूर हो जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे दुनिया ने तुझे भुला दिया है। यही वह अग्नि है जिसमें तेरी आत्मा तपेगी। अगर तू यहां हार मान लेगा तो तेरी शक्ति राख हो जाएगी, लेकिन अगर तू धैर्य और विश्वास से खड़ा रहेगा तो तेरी आत्मा हीरे जैसी चमकने लगेगी। तीसरा चरण, भय का सामना।
इसके बाद मैं तुझे तेरे सबसे बड़े डर के सामने खड़ा करूंगा। तू चाहे जितना बहादुर हो, हर आत्मा के भीतर एक ऐसा डर होता है जिसे वह किसी को नहीं बताता। मैं उसी डर को तेरे सामने सजीव कर दूंगा। तू भाग सकता है या खड़ा होकर उसका सामना कर सकता है। अगर तू जीत गया तो तेरा भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चौथा चरण, प्रलोभन की परीक्षा। इस चरण में तुझे ऐसी शक्ति और अधिकार का प्रस्ताव मिलेगा जिससे तू सब पर राज कर सकता है, पर उसकी कीमत होगी तेरी दया, तेरी करुणा और तेरी मानवता। अगर तू शक्ति को अपने अहंकार के लिए चुन लेगा तो तू मेरे मार्ग से गिर जाएगा, लेकिन अगर तू शक्ति को सेवा के लिए चुनेगा तो मैं तुझे और भी ऊंचा उठाऊंगा। पांचवा चरण, सत्य का निर्णय। अंत में तुझे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जहां सत्य और असत्य दोनों ही कठिन लगेंगे। सत्य को चुनना तुझे चोट देगा, असत्य को चुनना तुझे आसान रास्ता देगा। यही तेरे कर्म का असली मूल्य तय होगा। अगर तू सत्य चुन लेगा तो भले ही तुझे तत्काल हानि हो, मैं तुझे ऐसी कृपा दूंगा कि तेरे नाम का जप युगों तक होगा। आत्मा को बचाने का एकमात्र उपाय बेटा इस पूरी यात्रा में तेरी आत्मा को बचाने का सिर्फ एक उपाय है, मेरा स्मरण और तेरी निष्ठा। जब भी तू डगमगाए बस मेरा नाम ले, हर हर महादेव, और देख तेरी शक्ति 100 गुना हो जाएगी। जो कोई भी मेरे इन 5 चरणों की अग्नि से गुजरता है वह पहले जैसा नहीं रहता। उसका मन, उसकी सोच, उसका हृदय, यहां तक कि उसकी आंखों की चमक भी बदल जाती है। तेरी परीक्षा का उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं बल्कि तुझे ऐसा गढ़ना है कि तू अपने भाग्य का निर्माता बन सके। पहला वरदान, अहिग विश्वास। जब तू मोह के जाल को तोड़ देगा तो तुझे एक ऐसा वरदान मिलेगा जो लाखों लोगों को नहीं मिलता। अहिग विश्वास। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तेरा मन डगमगाएगा नहीं। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह व्यक्ति पत्थर की तरह स्थिर है, लेकिन तू जानता होगा कि वह स्थिरता तेरे भीतर के शिव से आई है। दूसरा वरदान, अकेलेपन में भी शक्ति। अकेलेपन की अग्नि से गुजरने के बाद तू यह सीख जाएगा कि तू अपनी शक्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। तू लोगों का साथ चाहेगा पर उसकी जरूरत महसूस नहीं करेगा। तू भीड़ में भी अकेला खड़ा रह सकता है और अंधेरे में भी मुस्कुरा सकता है। यह वरदान तुझे दुनिया का सबसे स्वतंत्र इंसान बना देगा। तीसरा वरदान, निडर आत्मा। जब तू अपने सबसे बड़े डर को हरा देगा तो तुझ में एक ऐसी आभा होगी जो दूर से ही लोगों को महसूस होगी। तेरे सामने बड़े से बड़ा संकट धूल के कण जैसा लगेगा। तेरी निडरता तुझे ऐसे फैसले लेने की ताकत देगी जो दूसरों के लिए असंभव होंगे। चौथा वरदान, शक्ति और विनम्रता का संगम। प्रलोभन की परीक्षा पास करने के बाद तू यह जान जाएगा कि शक्ति का असली अर्थ क्या है। तू अपनी ताकत का इस्तेमाल दबाने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए करेगा। तेरे पास अधिकार होगा पर तेरे भीतर अहंकार की जगह करुणा होगी। पांचवा वरदान, अमर सम्मान। सत्य के निर्णय में सफल होने के बाद तेरे कर्म तेरा परिचय बनेंगे। तेरा नाम ईमानदारी, साहस और धर्म का प्रतीक होगा। लोग तेरे जाने के बाद भी तेरी कहानियां सुनाएंगे। तेरे शब्द, तेरे फैसले, तेरे जीवन की गाथा युगों तक प्रेरणा देगी। इन पांचों वरदानों का संगम तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति का जन्म देगा। तू अपनी आत्मा से यह अनुभव करेगा कि तू परिस्थितियों का गुलाम नहीं, उनका स्वामी
है तू डर और मोह से परे है तू अकेला। नहीं, बल्कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू यह समझ जाएगा तो तेरे हर कदम में आत्मविश्वास होगा, तेरे हर शब्द में प्रभाव होगा और तेरे हर कर्म में मेरी छाप होगी। जब तू पांचों चरण पार कर लेगा और तेरे भीतर की दिव्य शक्ति जाग उठेगी तो सिर्फ तेरा जीवन ही नहीं बदलेगा, बल्कि तेरे चारों ओर की दुनिया भी अचानक बदलने लगेगी। लोग तुझे देखकर या तो प्रेरित होंगे या भयभीत। मित्र और शत्रु दोनों अपना असली चेहरा दिखाएंगे। तेरे शत्रुओं की प्रतिक्रिया, जो लोग तेरी हार चाहते थे, जो तुझे बार बार तोड़ना चाहते थे, जो तेरी कमजोरी पर हंसते थे, वे सबसे पहले घबराएंगे, क्योंकि अब तू वह इंसान नहीं रहा जिसे वे पहले जानते थे। तेरी आंखों में अब ऐसा तेज होगा जो उनकी चालाकियों को भस्म कर देगा। वे तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, नए षड्यंत्र रचेंगे और कोशिश करेंगे कि तेरी रोशनी को फिर से अंधेरे में बदल दे। लेकिन बेटा याद रख, अंधेरा सूरज के सामने टिक नहीं सकता। मैं तेरे भीतर हूं और जो मेरे साथ है उसके खिलाफ कोई भी शक्ति जीत नहीं सकती। तेरे मित्रों की परीक्षा, कुछ लोग जो आज तुझे अपना कहते हैं, वे तुझे देखकर ईर्ष्या करने लगेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन असल में बदलेंगे उनके दिल। सच्चे मित्र वही होंगे जो तेरी नई शक्ति को देखकर तेरा हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे चल आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। इस समय तुझे यह सीखना होगा कि किसे दिल में रखना है और किसे सिर्फ यादों में छोड़ देना है। दुनिया तुझे दो नजरों से देखेगी, एक नजर जो तुझे आदर्श मानेगी और दूसरी जो तुझसे डर जाएगी। जो तुझे आदर्श मानेंगे वे तेरे हर शब्द को, हर कर्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, और जो तुझसे डरेंगे वे चुपचाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर की आभा उनके झूठे अस्तित्व को सहन नहीं करेगी। जब यह सब होगा तो तेरे भीतर गर्व का बीज अंकुरित होने की कोशिश करेगा। याद रख, गर्व वह विष है जो धीरे धीरे शक्ति को नष्ट कर देता है। मैं तुझे उस समय संकेत दूंगा, कभी किसी साधु के शब्दों से, कभी किसी भिखारी की मुस्कान से और कभी किसी छोटे बच्चे की मासूमियत से। यह संकेत तुझे याद दिलाएंगे कि तेरी शक्ति तेरे अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा और धर्म के लिए है। जब भी तुझे लगेगा कि संसार तेरे खिलाफ है, तू बस एक बार मुझे पुकारना, मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे खड़ा रहूंगा, ताकि कोई भी तुझ तक बिना मेरी अनुमति के ना पहुंच सके। तेरी पूरी साधना, तेरे सारे संघर्ष, तेरे आंसू और तेरी जीत, सबका उद्देश्य यही है कि तू उस क्षण पर सही निर्णय ले सके। वह क्षण तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। तू सोच भी नहीं सकता कि उसके बाद तेरी दिशा कितनी बदल जाएगी। यह निर्णय आसान नहीं होगा, तो रास्ते होंगे तेरे सामने, एक ऐसा जो तुरंत सुख देगा पर धीरे धीरे तेरी आत्मा को खोखला कर देगा, और दूसरा ऐसा जो कठिन होगा पर अंत में तुझे असीम शांति और सम्मान देगा। याद रख, सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, क्योंकि वह तेरी परीक्षा लेता है, लेकिन वही रास्ता तुझे मेरे और करीब लाता है। इस समय तेरे भीतर दो आवाजें होंगी, एक तेरे मन की जो तुझे आराम और सुरक्षा की ओर खींचेगी, और दूसरी तेरी आत्मा की जो तुझसे कहेगी तू सही कर, चाहे सब कुछ खोना पड़े। मन कहेगा सोच ले, जोखिम मत ले। आत्मा कहेगी मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं अगर तू सही निर्णय लेता है, अगर तू कठिन लेकिन धर्म का मार्ग चुन लेगा।
तो उस क्षण से तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे शत्रु तेरे सामने सिर झुकाएंगे और तेरे कर्म तेरे लिए एक दिव्य कवच बन जाएंगे। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे जो पहले बंद थे और तेरे रास्ते में वह लोग आएंगे जो तुझे और ऊंचा उठाएंगे। अगर तू गलत निर्णय लेता है, अगर तू आसान लेके अधर्म का रास्ता चुन लेगा, तो शुरुआत में सब अच्छा लगेगा। लोग ताली बजाएंगे, तुझे विजेता कहेंगे, पर धीरे धीरे तेरी आत्मा खाली हो जाएगी। तू बाहर से चमकेगा पर भीतर से बुझ जाएगा। और याद रख, मैं तेरे पास रहूंगा, लेकिन तुझे फिर से उसी कठिन यात्रा पर भेजूंगा जब तक तू सही निर्णय ना ले। तेरे भाग्य का द्वार बेटा, यह निर्णय ही तेरे भाग्य का द्वार है। अगर तू सही करेगा तो तेरे लिए कोई सीमा नहीं रहेगी, ना समय, ना स्थान, ना शक्ति। तू खुद अपने भाग्य का लेखक बन जाएगा। लेकिन इस क्षण के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। तेरा मन साफ हो, तेरा इरादा अड़िग हो और तेरा विश्वास अटूट हो। तभी जब वह क्षण आएगा, तू बिना डरे सही रास्ता चुन पाएगा। जब तू अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय में धर्म का मार्ग चुन लेगा, तब समझ ले कि तूने मेरे हृदय का द्वार खोल दिया है। उस क्षण से तेरी और मेरी दूरी खत्म हो जाएगी। तेरा हर श्वास, तेरा हर विचार, तेरा हर कर्म, सब में मैं समा जाऊंगा। तुझे महसूस होगा कि तेरे आसपास की हवा भी अलग है। तेरे भीतर एक गहरी शांति होगी जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तेरी आंखें अब सिर्फ दृश्य नहीं देखेंगी, बल्कि सच्चाई को पहचानेंगी। तू लोगों के शब्दों से पहले उनके इरादों को समझने लगेगा। तू अब मुझे बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैं तेरे भीतर हूं। और जब तू किसी और की मदद करेगा, तो वह मदद मैं ही कर रहा हूंगा।